श्री वारा पुराण 81वां अध्याय देव पर्वतों पर के देव स्थानों का परिचय। भगवान रुद्र कहते हैं, अब पर्वतों के आवर्ती देव स्थलों का वर्णन करता हूँ। जिस सीता नामक पर्वत का वर्णन पहले आया है, उसके ऊपर देवरा इंद्र की क्रीड़ा स्थली है। वहाँ उनका पारिजात नाम के वृक्ष का वन है। उसके पास ही पूर्व दिशा में कुंजर नामक प्रसिद्ध पर्वत है, जिसके ऊपर दानवों के 8 नगर हैं। इसी प्रकार वर्ज पर्वत पर राक्षसों की पुरियां हैं। उनके निवासी असुरनाल का नाम से प्रसिद्ध है और वे सभी काम रूपी भी हैं। महानील पर्वत पर 15 सहस्त्र किन्नरों के नगर हैं। वहाँ देवदत्त, चंद्रदत्त आदि 15 गौरवपूर्ण राजा शासन करते हैं। ये पुरियां स्वर्णमयी हैं। चंद्रोदय पर्वत पर बहुत सी बिलें और नगर हैं और वहाँ सर्पों का निवास है। गरुड़ के राज्य शासन से वे सरबिलों में छिपे रहते हैं। अनुराग नामक पर्वत पर दानवेश्वरों के रहने की व्यवस्था है। वेनुमान पर्वत पर विद्याधरों के 3 नगर हैं। उनमें प्रत्येक नगर की लंबाई 300 योजन और चौड़ाई 100 योजन की है। उनमें विद्याधरों के शासन उलूक, गरुड़, रोमश और महावेद नियुक्त है। कुंजर और वसुधार पर्वतों पर भगवान पशुपति का निवास है। करोड़ों भूतगण यहाँ शंकर की सेवा करते हैं। वसुधार और रत्नधार इन दोनों पर्वतों के ऊपर वसु एवं सप्तऋषियों की पुरियां हैं, जिनकी संख्या 15 है। पर्वोत्तम एक श्रृंग पर्वत पर प्रजाओं की रक्षा करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। गज नामक पर्वत पर महान भूत समुदाय से घिरी स्वयं भगवती पार्वती विराजती है। पर्वत पर वसुधार पर 84 योजन के विस्तार से मुनियों, सिद्धों और विद्याधरों का एक श्रेष्ठ नगर है। उसके चारों ओर 4 दीवारी तथा बीच में तोरण है। युद्ध करने में निपुण पर्वत नाम वाले अनेक गंधर्व वहाँ निवास करते हैं। उनके राजा का नाम पिंगल है। वे राजाओं के भी राजा हैं। देवता और राक्षस पंचकूट पर तथा दानव शतसिंह पर्वत पर रहते हैं। दानवों और यक्षों की पुरिया 100 की संख्या में है। प्रबदेकर पर्वत के पश्चिम भाग में देवताओं, दानवों और सिद्धों की पुरिया हैं। उस पर्वतक गिरी के शिखर पर एक बहुत बड़ी शिला है। वहां प्रत्येक पर्वत पर चंद्रमा स्वयं आते हैं। उसके पास ही उत्तर दिशा में चित्रकूट नाम का एक पर्वत है। कभी कभी ब्रह्मा जी का वहां निवास होता है। ऐसे ही अग्निदेव का भी वहां निवास स्थान है। वहाँ अग्नि देवता मूर्तिमान होकर रहते हैं और अन्य देवता उनकी उपासना करते हैं। उसके उत्तर श्रृंग पर्वत पर देवताओं के भवन है। इसके पूर्व में भगवान नारायण का, बीच में ब्रह्मा का तथा पश्चिम में भगवान शंकर का निवास स्थान है। वहीं यक्ष आदि के बहुत से नगर हैं। वहाँ 30 योजन विस्तार वाली एक नदी है, जिसका नाम नंद जल है। उसके उत्तर तट पर जातुच नामक एक ऊंचा पर्वत है। वहाँ सर्पों का राजा, जो नंद नाम से प्रसिद्ध है, निवास करता है। उसके 100 भयंकर वन है। इस प्रकार इन 8 दिव्य पर्वतों को जानना चाहिए। सोना, चांदी, रत्न, वैदुर्य और मैनशिक आदि रंग से क्रमशः वे पर्वत वन धारण करते हैं। यह पृथ्वी लाख कोटि अर्थात अनगिनत पर्वतों से पूर्ण है। उन पर सिद्ध और विद्याधरों के अनेक आलय हैं। इसी प्रकार मेरु पर्वत के पास भाग में केसर, बलय, आलबाल और सिद्धलोक आदि हैं। ये पृथ्वी कमल की आकृति में सुव्यवस्थित हुई है। सामान्य रूप से सभी पुराणों में इसी क्रम का प्रतिपादन होता है।